गुरु गीता के अनुसार यदि हम गुरु शब्द को दो भागों में विभक्त करें तो हमारे पास गु और रू ये दो अलग अलग शब्द निकल करके सामने आते हैं। गु का अर्थ होता है अंधकार, अवगुण, अज्ञान। रू का अर्थ होता है वो क्रिया जिसके माध्यम से अंधेरा हटाया जाए। तो इस प्रकार से गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अंधकार हटाने वाला, द डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्ट्ररी टू द जनरल नोशन, पॉपुलर बिलीफ के अगेंस्ट में, जहां यह समझा जाता है कि गुरु शिष्य को ज्ञान देता है, गुरु का दायित्व है कि वो शिष्य के अंदर जो पहले से ज्ञान है उस ज्ञान को प्रज्वलित करे, उसके ऊपर अज्ञान का जो अ लगा हुआ है उसको हटाए। गुरु हमें अपने अंदर की अनंत क्षमताओं, अनंत ज्ञान, अनंतता के स्वरूप से परिचित कराता है। जब हम ये कहते हैं कि साईं हमसे अलग हैं, साईं हमसे अलग नहीं हैं। जब साईं हमारे अंदर होते हैं तो फिर अज्ञान, अवगुण, अधर्म हमारे अंदर नहीं रहता। हमारे अंदर वो सब रहता है जो साईं चाहता है। जरूरत है हमें अच्छा शिष्य बनने की। शिष्य का अर्थ होता है शासितम योग्य है, यानी जिस पर शासन किया जा सके। हमारे साथ सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि हम गुरु की तलाश में दर दर भटकते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर माथा टेकते हैं, लेकिन अपने अंदर शिष्यत्व का भाव पैदा नहीं कर सकते। हम कभी भी ये नहीं विचार करते हैं कि हम एक अच्छे शिष्य कैसे बने। गुरु हमको कहीं भी मिल जाएंगे यदि हम अपने अंदर शिष्यत्व का भाव इतना प्रबल करें, इतना प्रगाढ़ करें, उतनी इंटेंसिटी पैदा करें कि हम शिक्षा लेने के लिए लालायित हैं। तो ये मेरी बात आप मान के चलिए, बाबा के चरणों में बैठकर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि तब आपको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके भाव देख करके भगवान सदगुरु का स्वरूप लेकर के स्वयं आपको शिक्षा देने, आपका ज्ञान हटाने आ जाएंगे। हमारी शिष्य बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा होता है, वो होता है मैं। और मैं से पैदा होती है ममता की भावना, और ममता की भावना यानी ममत्व, वो मेरा, तुम मेरे। मैं चौधरी हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं पिता हूं, मैं मिलियनेयर हूं। ये जो मैं और हूं के बीच का जो फासला है ना, ये हमको शिष्य बनने से रोक देता है। कुछ देर के लिए फर्ज करिए कि अगर आप अपने नाम में से आपके मैं और हूं के बीच में जितनी चीजें आ रही हैं वो सब आप हटा दें,
तो सिर्फ बच जाता है मैं हूं, जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं, अध्यात्म। अध्यात्म को भी यदि हम दो शब्दों में विभक्त करके देखें, डिवाइड करके देखें, अधि यानी मैं और आत्म यानी स्थिति। अध्यात्म यानी मैं हूं। जिस दिन हमें इस बात का भान हो जाता है कि मैं हूं और उन दोनों के बीच में कोई और चीज नहीं रहती है, तो हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। जैसे ग्रह में रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं, वैसे ही मैं में रहने वाले को, स्व में स्थित होने वाले को स्वस्थ कहा जाता है। यदि आप स्व में स्थित नहीं हैं तो आप स्वस्थ नहीं हैं। और स्व में स्थित करने के लिए हमको हमारा सद्गुरु बड़ी मदद करता है। साईं ने कैसे कैसे लोगों को उन्नति की राह दिखलाई। आइए हम कुछ एक उनके जीवन के रोचक प्रसंगों पर बात करते हैं। दासगणु महाराज, आज गणपति विसर्जन का दिन है। दासगणु महाराज का नाम था गणपत दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे। वो बहुत ही अल्लड़ किस्म के व्यक्ति हुआ करते थे। पढ़ाई लिखाई में उनकी कतई रुचि नहीं रहती थी। बमुश्किल घर वालों ने उनको कुछ शुरुआती क्लासों तक पढ़ाई करवाई। उसके बाद उनकी लेखनी बड़ी प्रबल थी, तो वो मराठी रंगमंच में जो द्विअर्थी संवादों वाले नाटक होते थे, प्रहसन होते थे, उनमें वो शिरकत किया करते थे। जहां पे वो रहते थे वहां के पुलिस सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे मिस्टर केनेडी। मिस्टर केनेडी उस मिशन पर थे जब वो हिंदुस्तानियों को पुलिस फोर्स में भर्ती कर रहे थे। उन्होंने गणपत दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे को पुलिस फोर्स में हवलदार बना दिया। उनके पीछे तर्क यह था कि गणपत राव जो थे वो बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव प्रकृति के थे। उनको किसी भी चीज की सूक्ष्मता में जाने में बड़ा आनंद आता था। तो उन्होंने उन्हें हवलदार बना करके मुखबिर की नौकरी दे दी। तो जब नाना साहब चांदोरकर बाबा से मिलने एक बार शिरडी गए, 1884 की बात है, उनके साथ केनेडी साहब ने बाबा की मुखबिरी करने के लिए दासगणु महाराज को यानी गणपत को नाना साहब चांदोरकर के साथ भेज दिया। ये कौन सा ऐसा आदमी है जो हिंदू और मुसलमानों की एकता की बात करता है, जो मस्जिद में रहता है और उसे माई कहता है, जो पहनता कपड़े मुसलमानों की तरह है और उसने वहां पर तुलसी वृंदावन लगा रखा है। उन्हें लगा ये शायद कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल षड्यंत्र है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो बाबा से एक बार आशीर्वाद लेने गए थे। तो ये जो गणपत दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धे जी है, ये नाना साहब चांदोरकर के साथ गए। उन्होंने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट किया। उनको बाबा में कोई भी ऐसी बात नजर नहीं आई कि जो कि ब्रिटिश शासन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हों। बाबा फ्यूचर देखा करते थे, किसी का हाथ देखकर नहीं, किसी की जन्म कुंडली देख करके नहीं, किसी की शक्ल देख करके नहीं। व्यक्ति उनसे कोसों दूर होता तो भी वो बात करते तो उसका अगला पिछला सब बता देते थे। दासगणों से उन्होंने कहा कि तुम अब ये पुलिस की नौकरी छोड़ जाओ
और मेरे पास आके रहो। लेकिन दास गणु जो थे वो तो दास गणु थे। उन्होंने कहा ये मेरी मस्ती सब बंद हो जाएंगी यहां आकर के रहूंगा तो। बात आई गई हो गई। दासगणु महाराज अपनी अल्हड़ प्रवृत्ति के कारण एक बार अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चले गए। ऐसी जगह पर चले गए जहां पर उनको जाने की छूट नहीं थी। कुछ लोगों ने कंप्लेन कर दी एंड अंग्रेजी में कहते हैं कि एज लक वुड हैव इट, संयोगवश ऐसा हुआ कि उस जगह पर एक डाकू ने धावा कर दिया। दासगणु महाराज यहां परेशान थे, उनकी कंप्लेंट हो गई थी। उन्होंने शिरडी साईं बाबा को याद किया कि यदि सब ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगा। और जिस डाकू ने वहां हमला किया था, दासगणु महाराज ने उससे मुकाबला किया, वो मुकाबला जीत गए। उस डाकू को गिरफ्तार करके चले गए और जाके उन्होंने अपने सुपीरियर्स को यह बताया कि मुझे पता चल गया था कि डाकू वहां पर आने वाला है, इसलिए मैं अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चला गया था। बाबा ने उनको बचा लिया था। बाबा ने बचा लिया, लेकिन दासगणु महाराज ने अपनी कसम पूरी नहीं की कि मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगा। फिर देखिए, एक बार फिर दासगणु महाराज अपनी ड्यूटी कर रहे थे और जब वो एक मराठी रंगमंच से अपना खेल खत्म करके वापस लौट रहे थे तो कुछ गुंडों ने उनको घेर लिया और उनके गले पर तलवार रख दी। मारने ही वाले थे उनको। दासगणु महाराज ने फिर साईं बाबा को याद कर लिया कि बाबा मुझे बस ये एक चांस दे दे, मैं तेरी शरण में आ जाऊंगा। और ये देखिए कि उस समय वहां से एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई और जो लुटेरे थे वो दासगणु महाराज को सुरक्षित छोड़ करके भाग गए। लेकिन गणपत राव तो गणपत राव बच गए, लेकिन अपनी बाबा के साथ की हुई शर्त पूरी नहीं की। फिर पुलिस की नौकरी, वही मराठी रंगमंच, वही डबल मीनिंग डायलॉग लिखना, गाने लिखना, नाचना कूदना, लावणी करना, पैरों में घुंघरू बांध करके नाच करना। अब बाबा तो बाबा हैं। फिर यह हुआ कि पुलिस महकमे ने एक केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ धनराशि दासगणु महाराज और उनकी टीम को मुहैया कराई। एंड फिर वही हुआ कि एज लक वुड हैव इट, उस राशि में उनके सबऑर्डिनेट्स ने कुछ गड़बड़ कर दी। उनके ऊपर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स यानी धनराशि में हेरा फेरी का आक्षेप लगा। अब उन्होंने कहा बाबा मुझे बचा दे, मैं तेरी शरण में आ जाऊं। लेकिन अब की बार बाबा ने यह इंश्योर कर लिया था कि वो गणपत राव को छूटने नहीं देंगे। तो इनका कोर्ट मार्शल जैसा हुआ, पुलिस में अंदरूनी इन्वेस्टिगेशन हुई और यह पाया गया कि उनके सबऑर्डिनेट्स ने ही गड़बड़ की है, दासगणु महाराज ने नहीं की है, यानी गणपत राव ने नहीं की है। और यह फाइनल वर्डिक्ट दिया गया, यह फैसला दिया गया कि यदि दासगणु महाराज वो जो पैसे जिनका घपला हुआ है वो राशि पुलिस डिपार्टमेंट में वापस जमा कर देते हैं तो पुलिस उन्हें ससम्मान नौकरी से रिटायर कर देगी। उन्होंने यहां वहां से पैसे लेकर के पुलिस में जमा किए, पुलिस ने नौकरी से रिटायर कर दिया। अब उनके पास वापस ऐसा कोई ऐसा साधन नहीं बचा था जहां पर कि वो बाबा की सेवा के बिना कहीं और जाते। अब वो बाबा के पास फाइनली पहुंच गए। लेखनी के माहिर थे,